26 अप्रैल 1986 यूक्रेन के छोटे से शहर प्रिपियट में एक नॉर्मल रात थी, लेकिन सुबह होने से पहले एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जो दुनिया के लिए सबसे डेंजरस डिजास्टर में से एक बन गया। एक एक्सपेरिमेंट की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया और सिर्फ एक शहर नहीं, पूरा यूरोप खतरे में आ गया। यह है चेरनोबिल डिजास्टर की कहानी। सवाल यह है, उस रात ऐसा क्या हुआ था? न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 पे इंजीनियर्स एक टेस्ट कर रहे थे। टेस्ट का मकसद था प्लांट की सेफ्टी चेक करना, लेकिन आयरनी देखिए, इसी सेफ्टी टेस्ट ने हिस्टोरी का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट कर दिया। जब यह टेस्ट चल रहा था उस वक्त रिएक्टर ऑलरेडी अनस्टेबल था, लेकिन इंजीनियर्स ने प्रेशर में टेस्ट कंटिन्यू किया और रात के 1:23 पर एक धमाका हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि रिएक्टर का 1000 टन का ढक्कन हवा में उछल गया और रेडिएशन हवाओं में फैलना शुरू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन कितना डेंजरस था? तो सुनो, रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से भी 400 गुना ज्यादा थी। ब्लास्ट होने के कुछ मिनट बाद ही वहां फायर फाइटर्स आ गए। उन्होंने बिना प्रोटेक्शन सूट के आग बुझाने की कोशिश की। उन्हें लगा ये एक नॉर्मल आग है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हर सेकंड वो अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। कुछ घंटों में उनकी स्किन जल गई, खून से भर गई और उन्हें रेडिएशन सिकनेस ने तोड़ दिया। इनकी कुर्बानी के बिना शायद आज यूरोप में करोड़ों लोग जिंदा नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने की। उन्होंने ये बात छुपाई। प्रिपियट के 50,000 लोग अपनी डेली जिंदगी जी रहे थे, स्कूल, बाजार और शॉपिंग, और उन्हें पता भी नहीं था उनके आसपास ना दिखने वाली मौत घूम रही है। शुरुआती 24 घंटे तक इवैक्यूएशन नहीं हुआ और लोगों को लगा सब नॉर्मल है। सोचो, अगर तुम अपनी फैमिली के साथ पार्क में घूम रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम स्लो पॉइजन इनहेल कर रहे हो। ब्लास्ट के बाद रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हवा में मिक्स होकर स्वीडन तक पहुंच गए। वहां साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया और दुनिया को उसके बाद पता चला। अगर ऐसा ना होता तो शायद आपको और मुझे इस डिजास्टर के बारे में पता भी ना होता। अगर मोल्टन फ्यूल ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता तो सेकंड ब्लास्ट इतना बड़ा होता कि हाफ ऑफ यूरोप खत्म हो जाता। पोलैंड, जर्मनी, हत्ता के फ्रांस तक रेडिएशन से बर्बाद हो जाता। साइंटिस्ट कहते हैं अगर ये होता तो शायद आज दुनिया बिल्कुल अलग होती। इस डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए हजारों सोल्जर्स भेजे गए, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता है। उन्हें सिर्फ कुछ मिनट्स का वक्त मिलता था रिएक्टर के पास काम करने का, क्योंकि रेडिएशन इतनी डेंजरस थी। ये लोग लीड के सूट पहनते, रिएक्टर पे सीमेंट डालते और अपनी जान रिस्क पे रखकर दुनिया को बचाते। आज उनमें से ज्यादातर जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानी के बिना शायद आज यूरोप खाली होता। प्रिपियट एक शहर जो कभी जिंदा था, आज हमेशा के लिए घोस्ट टाउन बन गया। झूले वहीं रुक गए, घर छोड़ दिए गए और नेचर ने वापस सब चीजों पर कब्जा कर लिया। चेरनोबिल अब एक म्यूजियम है डिजास्टर का। लोग टूरिस्ट बनकर देखने जाते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ रेडिएशन एग्जिस्ट करती है। सोचो, एक ऐसा शहर जहाँ टाइम रुक गया, जो वैसे का वैसे 1986 में फ्रीज हो गया। लेकिन चेरनोबिल डिजास्टर ने एक बात क्लियर कर दी, टेक्नोलॉजी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अगर उसे समझदारी के साथ इस्तेमाल न किया जाए तो एक छोटी सी गलती पूरी इंसानियत खत्म कर सकती है। आज दुनिया में 400 से भी ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। सवाल ये है, क्या आज भी कोई साइंटिस्ट चेरनोबिल डिजास्टर की तरह ऐसी गलती तो नहीं कर रहा? आप जाके इसका जवाब मुझे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम लाते रहते हैं।